आप सभी विद्यार्थियों और मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाइस जागृति में। और आज आप सभी लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस प्रकार से उनकी पहचान होती है, उसका अनुवाद कैसे करते हैं उनका ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किस तरह से इसकी पहचान होगी। कोई सेंटेंस दिया हुआ तो कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ पहचान का एक आधार होता है। तो सबसे पहले पहचान में क्या है, इसमें इसकी पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके साथ में लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द लगे होते हैं, आदि शब्द लगे होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे जानेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, ये नंबर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। तो विद्यार्थियों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है। यानी कि एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, फार्मूला बनेगा। किस तरह से इसका करते हैं अनुवाद। सबसे पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा कर्ता होगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद में ये सब्जेक्ट हमारे पास एक वचन है, ही सी राम सीता सोन मोहन रोहन आदि, कोई एक वचन सब्जेक्ट है तो हैज लिखेंगे। और यदि आई बी यू दे आदि बहुवचन कोई है तो उसके साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हैव, और हैज हैव लगाने के बाद में लिखेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। सिंपल सी बात है। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया है। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो मैंने यानी कि करता क्या है इसमें, मैंने यानी कि आई। तो आई के साथ में क्या प्रयोग करेंगे, अभी हमने बताया है आई के साथ में जो है हैव का ही प्रयोग होगा। आई वैसे लगता तो एक वचन है, लेकिन आई बी यू दे आदि बहुवचन करता जो होते हैं उसके साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव, अब क्या है, अपना कार्य पूरा कर लिया। पूरा कर लिया का मतलब है समाप्त कर लिया है, यानी कि फिनिश कर लिया है। तो आई हैव फिनिश्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म, हैव लगा दिया, वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, फुल स्टॉप लगाया, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। उसके बाद में जैसे कोई सेंटेंस है, वे निबंध लिख चुके हैं, तो बे निबंध लिख चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बे यानी कि दे। अब दे क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ में भी हैव लगाएंगे। दे हैव, और वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि लिखना है, यानी रिटन, दे हैव रिटन द एसे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब जैसे कोई सेंटेंस आता है एक वचन का,
वह अपने गांव जा चुकी है। वह अपने गांव जा चुकी है, तो वह मतलब सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, यानी कि लड़की है तो सी लगाएंगे, सी और सी के साथ में क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि एक वचन है, एक वचन के साथ में लगाते हैं हैज। तो सी हैज अब वर्ब थर्ड फॉर्म, जा चुकी है, गॉन, सी हैज गॉन टू, कहाँ जा चुकी है, अपने गांव, यानी कि हर विलेज, वो अपने गांव जा चुकी है। इसी प्रकार से क्या है, आगे निगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, नहीं वाले वाक्य होते हैं, उनमें क्या करना है, उनमें नॉट का प्रयोग ये जो हैज और हैव लगा होता है इसके बाद में कर देना है। निगेटिव सेंटेंस में इनका भी अनुवाद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का। बी नंबर में आता है निगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका एक फार्मूला बनता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता लिखेंगे, कर्ता के अनुसार ही, कर्ता यदि एक वचन है तो हैज लिखेंगे, कर्ता बहुवचन है तो हैव लिखेंगे, और इसके बाद में लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लगा देंगे फुल स्टॉप। जैसे सेंटेंस है कोई, राधा ने गीत नहीं गाया है, तो राधा ने गीत नहीं गाया, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा है, तो राधा लिखेंगे। राधा एक वचन है, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, राधा है जिसके बाद में लगा दिया जाएगा नॉट, राधा हैज नॉट गाया है, मतलब थर्ड फॉर्म लगाएगी, संग ए सॉन्ग, संग थर्ड फॉर्म ए सॉन्ग, फुल स्टॉप लगा देंगे। राधा ने गीत नहीं गाया है। और जैसे बहुवचन में कह दिया जाता है कि उन्होंने मुझे नहीं पीटा है, यानी कि सबसे पहले उन्होंने, उन्होंने मतलब दे, अब दे क्या होता है, बहुवचन होता है, दे के साथ में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, दे हैव नॉट, नहीं के लिए नॉट, दे हैव नॉट, और थर्ड फॉर्म पीटा, बीटन, BEATEN, बीटन, दे हैव नॉट बीटन मी, मुझे नहीं पीटा है। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। और इस सी नंबर में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम जानते हैं कि दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। फर्स्ट टाइप वे होते हैं जो क्या से आरंभ किए जाते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से ही आरंभ हो जाते हैं, और दूसरे प्रश्नवाचक वे होते हैं, वाक्य होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ वाक्य के बीच में दिया होता है, जिनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, यानी कि सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं इनको भी दो रूपों में बनाएंगे। सबसे पहले वे वाक्य उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होगा हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हैज, यदि एक वचन सब्जेक्ट है तो हैज लिखेंगे, बहुवचन सब्जेक्ट है तो हैव लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, जो भी करता है, एक वचन हो या बहुवचन हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये कभी नहीं बोलेंगे क्वेश्चन मार्क लगाना,
तो जैसे कि कोई सेंटेंस है दिया हुआ है, क्या तुमने भोजन कर लिया है? क्या तुमने भोजन कर लिया है? तो सबसे पहले तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो सब्जेक्ट है तुमने, यानी कि तुम, और तुमने या तुम जो होता है वो बहुवचन की श्रेणी में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे हैव। तो यहाँ पर लिखेंगे हैव, हैव, और हैव के बाद में क्या लाना है? सब्जेक्ट यू, हैव यू। अब यहाँ पर क्या है? वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म है कर लेना, यानी कि उसको ले लेना, भोजन ले लिया है तो कर लेना का मतलब ले लिया। तो यहाँ पर टेक लगाएंगे, टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेकन, TAKEN, टेकन। हैव यू टेकन, क्या ले लिया है? फूड, यानी कि भोजन। हैव यू टेकन द फूड, क्या तुमने भोजन ले लिया है? और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो द फूड है। क्या तुमने भोजन ले लिया है या कर लिया है? तो इस तरह से ये क्या वाले वाक्य होते हैं। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं क्या वाले जो नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव होते हैं। तो उनके लिए क्या करेंगे? जो वर्ब थर्ड फॉर्म है, वर्ब थर्ड फॉर्म से पहले और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है हम लगा देंगे नॉट। जैसे कोई सेंटेंस दिया है, क्या उन्होंने आज मैच नहीं जीता है? और क्वेश्चन मार्क है, क्या उन्होंने आज मैच नहीं जीता है? तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? उन्होंने, ये भी बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए सबसे पहले हैव लगाएंगे। हैव, उन्होंने की अंग्रेजी दे, हैव दे, और दे सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद में क्या आना है? वर्ब थर्ड फॉर्म, लेकिन इससे पहले नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हमें नॉट लगाना हुआ है। हैव दे नॉट वन द मैच, वन द मैच, मैच, और आज मतलब टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या उन्होंने आज मैच नहीं जीता है? हैव दे नॉट वन द मैच टुडे, क्या उन्होंने आज मैच नहीं जीता है? तो इस तरह से ये यदि साधारण सा है, नेगेटिव यानी कि नहीं वाला वाक्य नहीं है, तो सबसे पहले हैज ए हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और यदि कोई नेगेटिव है तो वर्ब थर्ड फॉर्म पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद में दूसरा फार्मूला ये बनता है जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ वाक्य के बीच में लिखे होते हैं शब्द। जैसे इसका फार्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हैज या हैव लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपना सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के एक वचन है तो हैज, सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, और इसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो जैसे सेंटेंस को दिया है, वह आज यहाँ क्यों आई है? वह आज यहाँ क्यों आई है? तो इसके लिए सबसे पहले क्या है? क्यों, क्यों बीच में शब्द आए तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट है वह, मतलब आई है तो लड़की है सी, तो एक वचन है तो यहाँ पर लिखेंगे हैज, वाई हैज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि सी, वाई हैज सी, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कम की कम ही रहती है, क्योंकि कम
केम कम, फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म कम होती है, तो थर्ड फॉर्म कम लिखेंगे, COME कम। वाई हैज शी कम हेयर टुडे, आज, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वह आज यहाँ क्यों आई है, यानी कि वह आज यहाँ क्यों आ चुकी है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और इसी से संबंधित यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए भी लिख देंगे। जैसे सेंटेंस पूछा गया है, उन्होंने, ये जैसे लिखते हैं, खिलाड़ियों ने आज मैच क्यों नहीं खेला है, ये निगेटिव है। तो खिलाड़ियों ने आज मैच क्यों नहीं खेला है, तो क्यों, सबसे पहले तो क्यों देखें, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फार्मूला के अनुसार क्यों लिख दिया, वाई लिख दिया, वाई अंग्रेजी लिख दी। और उसके बाद में खिलाड़ियों, खिलाड़ियों क्या है, बहुवचन है, प्लेयर्स बहुवचन है, तो इसके लिए हैव लगाएंगे सबसे पहले। वाई हैव, खिलाड़ियों ने कि प्लेयर्स, वाई हैव प्लेयर्स। अब इसमें भी नहीं शब्द है, नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में हमें लाना है वर्ब थर्ड फॉर्म। तो वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया से पहले ही नेगेटिव यानी कि नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, प्लेयर्स नॉट। वाई हैव प्लेयर्स नॉट प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन लगाएंगे कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेड, प्लेड द मैच टुडे। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा वाई हैव प्लेयर्स नॉट प्लेड द मैच टुडे, यानी कि खिलाड़ियों ने आज मैच क्यों नहीं खेला है। और लास्ट में एक चीज और आती है कि हु जो होता है, हु स्वयं में एक अपने आप में ही एक कर्ता होता है, इसलिए हु के तुरंत बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे नोट, हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया व मुख्य क्रिया दोनों आती हैं, दोनों आती हैं। जैसे सेंटेंस है, तुम्हें कौन पढ़ा चुका है, तुम्हें कौन पढ़ा चुका है, तो तुम्हें कौन पढ़ा चुका है, तो कौन की अंग्रेजी हु होगी। हु के बाद में क्या है, तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो पढ़ाने वाला एक व्यक्ति है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, हैज आएगा। हु हैज, थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्रिया की, टाट, हु हैज टाट यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तुम्हें कौन पढ़ा चुका है, हु हैज टाट यू। अगला सेंटेंस ऐसा जाता है कि उनको कौन कौन बुला चुके हैं, कौन कौन बुला चुके हैं, उनको कौन कौन बुला चुके, तो कौन कौन का मतलब यहाँ पर है बुलाने वाले बहुत से लोग हो गए, यानी कि बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर हु का प्रयोग तो एक बार ही, क्यों डबल प्रयोग करेंगे नहीं, हु का प्रयोग एक बार करेंगे, हु लिखेंगे। अब हु के साथ में क्या हो जाएगा, हैव का प्रयोग करेंगे,
हु हैव, और हैव के तुलना में बुलाना यानी कि थर्ड फॉर्म कार्ड, उनको, उनको मतलब देम, उनको कौन कौन बुला चुका है या उनको कौन बुला चुके हैं, ये हो जाएगा। तो हु हैव कॉल्ड देम, उनको कौन बुला चुके हैं। इस तरह से आज आप लोगों ने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यदि आपको ये सब समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।